जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। क्या सरकारी स्कूल किसी भी बच्चे को सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र या किसी विशेष धर्म की प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा सारना हो, गोंडी हो, कोया हो, मुंडा, उरांव, संथाल या किसी अन्य आदिवासी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा से आता है तो क्या उसे हिंदू धार्मिक मंत्रों का पाठ करवाना संविधान के अनुरूप है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में इसी प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी छात्र को हिंदू प्रार्थना, सरस्वती वंदना या वैदिक मंत्रों के पाठ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह फैसला केवल एक स्कूल या एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों की याद दिलाता है। आज हम समझेंगे कि अदालत ने वास्तव में क्या कहा, इसका आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और यह फैसला आदिवासी संस्कृति की रक्षा में क्यों महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मामला तब सामने आया जब 12 जून 2026 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होना था। इस सर्कुलर के मुताबिक स्कूल के दिन की शुरुआत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, शांति मंत्र और महापुरुषों की जीवन गाथाओं से होनी थी। दोपहर के भोजन से पहले भोजन मंत्र और स्कूल की छुट्टी के समय राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र पढ़वाने का निर्देश था। राज्य सरकार का तर्क था कि यह धार्मिक शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा है और यह NEP 2020 की इंडियन नॉलेज सिस्टम नीति के तहत आता है। यानी इसका मकसद अनुशासन, एकाग्रता और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है, धर्म प्रचार नहीं, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। इस सर्कुलर को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, महेंद्र छाबड़ा और शफीक अहमद ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 28(1), 29 और 30 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह गैर हिंदू छात्रों को उनकी आस्था के विपरीत धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि यह सर्कुलर अभी लागू नहीं किया गया है और न ही किसी छात्र या अभिभावक ने कोई शिकायत दर्ज कराई है। मतलब हम आप जागरूक नहीं होंगे तो शिकायत भी नहीं होगी और हमारे बच्चे अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों से बिछड़ जाएंगे। इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। भाजपा और RSS का यह पुराना तरीका है कि बिना हस्ताक्षर वाले कागज़ पर भी यदि पार्टी के पैड पर चिट्ठी चली जाती है तो भी वे लोग स्कूलों पर लागू कर देते हैं। हालिया दिनों में चुनाव आयोग की चिट्ठी पर भाजपा की मुहर हमने देखी ही थी। ये लोग सांप भी मारेंगे और लाठी भी बचा कर रखना अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यदि भविष्य में किसी छात्र को ऐसी धार्मिक प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह दोबारा अदालत आ सकता है। अर्थात अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि राज्य किसी विशेष धर्म की उपासना को विद्यार्थियों को थोप नहीं सकता। इसे हम आदिवासियों को अपनी संस्कृति की शुद्धता को बचाए रखने और वर्ण संक्रांत होने से रोकने के लिए अच्छी तरह समझना जरूरी है। भारत का संविधान केवल पूजा की स्वतंत्रता नहीं देता बल्कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी देता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यता रखने, मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 भी महत्वपूर्ण है। यह सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर सीमाएं निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य को किसी समुदाय की सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान को कमज़ोर करने वाले कदमों से बचना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ पर तो हिंदुओं के कार्यक्रमों को सरकारी सहायता देकर बढ़ावा दिया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस फैसले से आदिवासी बच्चों के अधिकार मजबूत होंगे? तो इसका उत्तर है, यदि किसी आदिवासी बच्चे को उसकी इच्छा या उसके परिवार की धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध किसी विशेष धर्म की प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह फैसला उसके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन सकता है। बनवासी कल्याण आश्रम के स्कूलों में तो हिंदू प्रार्थना, सरस्वती वंदना और वैदिक मंत्रों के पाठ होते ही होते हैं और बनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी बच्चों को ही एकल विद्यालय में यह सब कराती है। साथ ही कुछ औपचारिक विद्यालय जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर, इनकी शिक्षा भी हिंदू मान्यताओं पर ही आश्रित है। इनमें पढ़ने वाले आदिवासी छात्र अपने मूल संस्कृति और धार्मिक कर्मकांडों को बिल्कुल भूल जाते हैं।
या आप कह सकते हैं कि वैसे छात्र अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। वैसे स्थिति में हाईकोर्ट का यह मंतव्य आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में अनेक आदिवासी समुदायों की अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, जैसे सरना, गोंडी, कोया पुनम, हम लोग सिंगबोंगा को मानते हैं, कोई मरंगबुरु को, आदि धर्म और अनेक स्थानीय प्राकृतिक आधारित आस्थाएं हैं। इन परंपराओं में जंगल है, पहाड़ है, नदी है, पूर्वज है और प्रकृति का विशेष स्थान है। यदि कोई बच्चा प्रतिदिन स्कूल में केवल एक विशेष धर्म की प्रार्थना करने के लिए बाध्य होता है तो समय के साथ उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर पड़ती है। यहीं यह फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह कहता है कि राज्य किसी बच्चे की अंतरात्मा पर अधिकार नहीं जमा सकता। किसी छात्र को हिंदू धार्मिक प्रार्थना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला आदिवासी सहित सभी गैर हिंदू विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सरकारी स्कूल सभी नागरिकों के हैं। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सरना, गोंडी और अन्य सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों का पालन होना चाहिए। यदि प्रार्थना हो तो वह ऐसी हो सकती है जो मानवता, नैतिकता, संविधान, देश प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और सभी धर्मों के सम्मान की भावना सिखाए। इससे किसी भी बच्चे को यह महसूस नहीं होगा कि उसकी अपनी धार्मिक पहचान कमतर है। अब बात करते हैं कि इसका आदिवासी समुदाय से क्या संबंध है। हमारे चैनल के नियमित दर्शक जानते हैं कि हम हर सरकारी नीति को दो नज़रियों से परखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कागज़ पर क्या लिखा है, और क्रिटिकल यानी ज़मीनी हकीकत में क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव नज़र से सर्कुलर कहता है कि किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, इसीलिए तकनीकी रूप से गलत नहीं भी माना जा सकता है। लेकिन क्रिटिकल नज़र से देखें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दूर दराज के आदिवासी बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों में यह ज़मीनी हकीकत अलग हो सकती है, जहां शिक्षक की मर्जी और सामाजिक दबाव में एक मुंडा, एक संथाल या गौंड परिवार का बच्चा सबके साथ खड़ा होना समझकर वंदना या मंत्र दोहरा सकता है, बिना यह जाने कि उसे कानूनी रूप से मना करने का अधिकार है। यही वह जगह है जहां सिंगबोंगा, देसावली, जाहिर की परंपरा वाले परिवारों के लिए असली खतरा है। यह ज़बरदस्ती दिखेगी नहीं, फिर भी असर करेगी। इसे ही हम मौन हिंदुकरण कहते हैं। इसीलिए यह फैसला आदिवासी समुदाय के लिए ढाल तो है, लेकिन गारंटी नहीं। यह ढाल तभी काम करेगी जब परिवार और गांव के लोग अपने संवैधानिक अधिकार को जानें और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला हमें एक मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत की याद दिलाता है कि सरकारी स्कूल शिक्षा का स्थान है, किसी एक धर्म के प्रचार का नहीं। आदिवासी समाज के संदर्भ में यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है। यदि उन पर किसी विशेष धार्मिक प्रार्थना को अनिवार्य रूप से थोपा जाए तब। लेकिन साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि अदालत ने किसी भी धर्म के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया। उसने केवल यह स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म की प्रार्थना को राज्य द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। यही भारत के संविधान की भावना है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक विविधता और प्रत्येक नागरिक की अंतरात्मा का सम्मान। अगर स्कूल में मंत्र पढ़वाए जाएं तो आपके अधिकार उस समय क्या होंगे, समझ लीजिए। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28(1) के तहत हर छात्र को अपनी अंतरात्मा और धार्मिक मान्यता के अनुसार भाग न लेने का अधिकार है। अगर शिक्षक जबरदस्ती करते हैं तो पहले स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा अधिकारी को आप लिखित शिकायत दें। फिर शिकायत का कोई समाधान ना मिले तो हाई कोर्ट में इस फैसले का हवाला देकर याचिका दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने खुद यह रास्ता खुला रखा है। गांव स्तर पर ग्राम सभा और स्थानीय आदिवासी संगठन को सूचित भी करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक आवाज़ ज़्यादा असरदार होती है। यह फैसला आदिवासी बच्चों के हिंदूकरण को कैसे रोक सकता है? पहला तो अनिवार्यता खत्म हो जाती है। जब सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाएं अनिवार्य नहीं होंगी तो आदिवासी बच्चे रोजाना उस सांस्कृतिक दबाव से मुक्त रहेंगे जो उन्हें धीरे धीरे अपनी पहचान से दूर करता था। दूसरा है संवैधानिक ढाल। अब किसी भी आदिवासी अभिभावक या बच्चे के पास कानूनी अधिकार है कि वह कह सके मेरे बच्चे को यह प्रार्थना नहीं करनी। यह उसका संवैधानिक अधिकार है, और अगर जोर जबरदस्ती हो तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। तीसरा कि शिक्षकों और प्रशासन पर अंकुश लगती है। कई बार शिक्षक या स्कूल प्रशासन जाने अनजाने या जानबूझकर आदिवासी बच्चों पर धार्मिक व्यवहार थोपते हैं। यह फैसला उन्हें भी चेतावनी देता है कि यह गैरकानूनी है। सरस्वती पूजा भी स्कूलों में करवाना उसी श्रेणी में आएगा।
चौथा है सांस्कृतिक आत्मसम्मान की वापसी। जब आदिवासी बच्चे देखते हैं कि अदालत उनके अधिकारों की रक्षा कर रही है तो यह उनके भीतर एक सांस्कृतिक गर्व जगाता है। वे सोचते हैं हमारी पहचान महत्वपूर्ण है, हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति सब कुछ संरक्षण योग्य है। पांचवा, नाजीर बनना। यह फैसला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं, या पूरे देश के लिए एक नाजीर है। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, मतलब पूरे देश भर में यह सब जगह इस फैसले का हवाला देकर आदिवासी समुदाय अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। अब इतना वीडियो जानने के बाद वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आदिवासी अधिकारों से जुड़ी हर ज़रूरी खबर आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।